बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामी गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम जो है ना एंटरप्रेन्योर्स की कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बारे में जो है ना थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि एंटरप्रेन्योर्स कौन लोग होते हैं और वो लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो है ना अपने काम पर फोकियत हासिल होती है। और इसके साथ हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर माशरे में कुछ लोग हैं अच्छी जो है ना हुनर है तो वो जो है ना अपने कारोबार में आएँ और अपना खुद का कारोबार स्टार्ट करें। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है ना एंटरप्रेन्योर्स की कुछ खूबियां बयान करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स में कौन सी खूबियां होनी चाहिए जिसके तहत जो है ना वो अपने कारोबार में तरक्की हासिल कर सकता है। क्योंकि अगर आपके पास इन खूबियों का नहीं है, अगर आपके पास ये खूबियां नहीं हैं तो फिर कन्फर्म है कि आप अपना कारोबार सही तरीके से नहीं चला सकते। तो एंटरप्रेन्योर्स की जो सबसे बड़ी और सबसे अहम और ज़रूरी जो खूबी है वो है कि वो जो है ना मेहनती होता है। वो अपने काम में इंटरेस्ट रखने वाला होता है, अपने काम को वर्क हार्ड में लेता है। यानी कि इसका मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो जो है ना एक काम कर रहा था सॉफ्टवेयर का। वो उसके साथ जो है ना लास्ट टाइम मेरी एक डिस्कशन चल रही थी, तो उसके साथ मैंने ये इस मौजू पर जब गुफ्तगू की तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं जब काम स्टार्ट किया था ना तो मेरे पास जो है ना मैं अकेला आदमी था और जो है ना आस्ता आस्ता माशाल्लाह अब जो है ना उसके 4 ऑफिस हैं सॉफ्टवेयर हाउस के, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर हाउस के। तो लेकिन जब उसके साथ ये डिस्कशन हो रही थी कि आपके स्टार्ट के जो मराहल थे वो कैसे उसने जो है ना अबूर किए थे, तो वो बता रहे थे कि हमने जब स्टार्ट किया था ये काम तो मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि भाई 5 बज गए या 6 बज गए, मेरे ऑफिस का टाइम खत्म हो गया और मैंने जो है ना अब सिस्टम को क्लोज करना है और ऑफिस क्लोज करके घर जाना है। वो कह रहा था कि मैं जब एक सॉफ्टवेयर बना रहा होता था, एक ऐप को क्रिएट कर रहा होता था, तो मेरी बस ये कोशिश होती थी कि मैंने अब इसको जो है ना फिनिश करना है। और यकीन करके माने कि वो इंसान ऐसे थे, वो ऐसा बंदा था कि वो रात के 2 बजे 3 बजे इवन के 4 बजे और बाज़ औक़ात वो ये बता रहे थे कि पूरी पूरी रात वो अपने वर्किंग में जो है ना मगन रहते थे, अपना काम करते रहते थे। और सुबह जब फजर की नमाज की जब अजान होती थी तो उस वक्त उसको पता चलता था वो हो आज अभी तो आज तो अब तो टाइम जो है ना फजर की नमाज का हो गया है। तो बात करने का मकसद है कि जब आप अपने काम में मेहनत मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप अपने काम में मेहनत ही नहीं करेंगे तो इसके बारे में आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपके साथ जो है ना वो फिर क्या होने वाला है। इसके बाद आपको अपने काम में जो है ना क्रिएटिविटी जो है ना पैदा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो है ना इधर का डाटा उठाया और यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर दिया, इधर से कॉपी किया और यहाँ से जो है ना उसको पेस्ट कर दिया। जब आप ये काम करेंगे तो फिर आप जो है ना अपने काम में तरक्की नहीं हासिल कर सकते। आप ये कोशिश करें कि आपने अपने अंदर से जो आपकी एबिलिटीज है उसको बाहर निकालना है। आपके अंदर जो आपके काबिलिटी है, आपके अंदर जो सहलियत है काम करने की, उसको बाहर निकालें, उसको बताएं। आपके अपने अंदर से जो कंसेप्ट निकलते हैं उसको शो करवाएं। ये ना हो कि दूसरों के कंसेप्ट आप कॉपी करना स्टार्ट कर दें। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी ना जब, तो आपको काम करने का मजा आएगा। जब आप नई चीजें लर्न करते हैं ना तो आपको फिर काम करने का मजा आता है। जब आप कॉपी पेस्ट का काम करते हैं तो फिर आपको काम करने का मजा नहीं आता। मैं खुद का मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं लास्ट टाइम जब जो है ना मैं माशाल्लाह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो मैंने जब लास्ट टाइम अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जब कोर्स ख़त्म होने के बाद जो है ना मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब स्टार्ट की थी। तो वहाँ पर जो है ना मैं जब जॉब स्टार्ट की थी वहाँ पर जो है ना मैंने पहले जो है ना एक कुरान की ऐप बनाई थी। वहाँ पर जब मैंने अपने कुरान की ऐप बनाई तो वहाँ पर जो है ना उस पर मैंने वर्किंग स्टार्ट की। वर्किंग स्टार्ट करने के बाद जो है ना मैंने उस पर जो है ना अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा सा काम किया, मुझे मज़ा आना स्टार्ट हो गया।
और यकीन करके माने कि मैंने फिर उस काम में इतना इंटरेस्ट पैदा किया, इतना इंटरेस्ट लिया, इतना इंटरेस्ट लिया कि मैं वही अपना काम ये नहीं तस्वर कर रहा था कि मेरा जो है ना अब ऑफिस का टाइम खत्म हो गया और मैंने सिस्टम क्लोज करना है। इवन के बाद में आगे जो हमारे बॉस थे वहां पर, वो मुझे आगे कहते थे कि भाई आपका काम जो है ना, आपका ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है, आप सिस्टम को क्लोज करके घर चल जाए, कल फिर आगे जो है ना इस यहाँ यहीं से जो है ना स्टार्ट कर लेना। मतलब बात करने का मकसद ये है कि जब आप क्रिएटिविटी करते हैं ना, अपने अंदर से कोई चीज़ें कंसेप्ट बाहर लाते हैं, तो फिर आपको काम करने का एक ऐसा शौर आपके अंदर पैदा होता है कि आप कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे अब काम करने का मज़ा आ रहा है, तो फिर आप वो काम को मज़ीद मेहनत के साथ करते हैं, मज़ीद उसमें जो है ना ऐसी चीज़ें जो है ना पैदा करते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं यार, मेरा इसमें जो है ना काम मुझे करना चाहिए। तो इसके बाद जब आप ये चीज़ें जो है ना, आप जब मेहनती भी हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी पैदा हो चुकी है, तो फिर आपके अंदर एक सब्र भी होना चाहिए, आपके अंदर एक बर्दाश्त का और हौसले का जज्बा भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं और साथ अगर कोई दूसरा बंदा आके आपसे पूछना स्टार्ट हो गया है, तो आप उसको जो है ना दुदकार दें, उसको कहें कि जाओ जी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुझे नहीं पता मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ नरमी का आप लहजा इख्तियार करें। वो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, और आपसे काम सीखने वाला एक शागिर्द भी हो सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अपने अंदर सब्र का मादा पैदा करना है, अपने अंदर हौसला और बर्दाश्त का जज्बा पैदा करना है। अगर इन चीज़ों के साथ आप अपने काम में तरक्की करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको तरक्की भी ज़रूर होगी फिर। तो इसके साथ जो है ना, आपने अपने काम में कोशिश ये करनी है कि अपने काम में रहते हुए आपने अपने अच्छे लोगों के साथ जो है ना उठना बैठना रखना है। ये ना हो कि आपका काम जो है ना एक सॉफ्टवेयर का है और आप जो है ना एक मिस्त्री के साथ जो है ना बैठना उठना शुरू करते हैं। इसके बाद अक्सर अगर आप ये देखें, कोशिश ये करें और फिर बाद में आप कहते हैं कि भाई हम कामयाब नहीं हुए, और भाई आप नाकाम लोगों में तो पहले ही बैठना उठना शुरू कर दिया था, तो फिर आप कामयाब कैसे होते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि आप हर कदम, हर आपका लम्हा, आपका हर सेकंड, हर आपका घंटा आपके कामयाब लोगों में जो है ना शुमार हो। आप अपने माशरे में, आपके इर्द गिर्द के माहौल में कामयाब लोगों को सर्च करें, उनके साथ बैठना उठना स्टार्ट करें, उनकी आदत को अपने अंदर अपनाना शुरू करें, वो उनको देखें, उनके काम करने का तरीका, उनको आप परखें कि कैसे जो है ना ये अपनी इतनी ऊंची मंजिल में चले गए हैं और कैसे इन्होंने अपने काम में कामयाबी हासिल की है। अगर आप उनकी ज़िंदगी को परखेंगे, उनके साथ जो है ना अपने आप को जो है ना अपने आप को मिलाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर ऐसी आदतें पैदा होंगी कि आप कहेंगे कि भाई मैं जो है ना दूसरों के साथ भी ऐसी ही आदतें रखूंगा। यानी कि अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर आप अपने किसी भी इर्द गिर्द के माहौल में अगर आप किसी कामयाब इंसान को देखेंगे तो उसके अंदर जो है ना सब्र का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा होगा, वो आपके साथ बहुत नरमी से पेश आएगा। और अगर उसके साथ आप उसके पास अगर आपका काम नहीं हो सकेगा ना, तो वो बड़े प्यार से और सब्र से जो है ना आपसे मदद भी करेगा। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर दूसरी तरफ देखें, जो नाकाम लोग हैं, तो वो आपको टाइम भी नहीं देंगे, आपके पास जो है ना वो आपसे इंतज़ार भी करवाएंगे और आपको ऐसी ईगो अपनी शो करवाएंगे कि वो कहेंगे कि भाई हमारे जैसा जो बंदा है वो इतना कामयाब है कि आप कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जितना भी हो सके कामयाब लोगों में बैठना उठना स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है, आप कोशिश ये करें अपने फील्ड के लोगों में बैठना उठना ज़्यादा स्टार्ट करें। जब आप अपने फील्ड के लोगों में बैठना उठना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे, क्योंकि उनसे आप जब अपनी फील्ड के लोगों में बैठते हैं ना, तो उनसे फिर ऐसी डिस्कशन आगाज होती है, ऐसी चीज़ें जो है ना आपको नहीं पता चलती हैं कि आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं था,
यानी कि ऐसे समझ लें कि आपको जो है ना अपने फील्ड के लोगों में बैठने से बहुत ज़्यादा अपडेट्स मिलती रहती हैं और आप उन अपडेट्स पर अमल करके अपने कारोबार में तरक्की कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है ना आपको जब ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर आ जाती हैं तो फिर इसके साथ आपको प्रैक्टिकल इन चीज़ों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप जो है ना कामयाब लोगों में बैठे हैं या अपने फील्ड के लोगों में बैठे हैं, वहाँ से आपने कुछ नई बातें आपको सीखने में को मिली हैं, आपने कुछ नया लर्न किया है और उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है ना वो नई चीज़ें सीखने का 1% भी फायदा नहीं है। ये कन्फर्म बात है, जब आप अपनी नई बातों पर प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखिए से आप अपने कारोबार में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने काम में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सूरत आप अपने माशरे के इर्द गिर्द अपने कारोबार या मोड़ में आपको बहुत ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जहाँ पर जो है ना जो मालिक था, जो बॉस था, जो इन्वेस्टर था, वो खुद उस काम को नहीं जानता था, खुद इस काम में प्रैक्टिकल उसको नहीं पता था और उसने जो है ना एज ए मुलाजम वहाँ पर जो है ना नई हायरिंग की और उनसे काम स्टार्ट किया और उसके बाद जो है ना वो काम उसका फ्लॉप हो गया। लेकिन उससे फिर यही ज़ाहिर होता है कि जब आप खुद प्रैक्टिकल नहीं है, आपको खुद अपने काम करने का तरीका नहीं आता, आपको खुद अपने काम का पता ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, तो फिर आप कैसे जो है ना अपने काम में फोकियत हासिल कर सकते हैं और कैसे अपने काम को लेकर चल सकते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में जो है ना आप काम एज ए बॉस मुलाजम हो जाते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेते हैं, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर हाउस की अली बे का नहीं पता, तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि आप जो है ना एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। ज़रूरी है कि आपको अपने काम में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने काम में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों पर फोकियत हासिल करेंगे तो फिर ही आप जो है ना अपने कारोबार में तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 1% भी ऑप्शन नहीं है कि आप जो अपने कारोबार में तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है ना अपने आप पर यकीन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो है ना आप अपना कारोबार तो स्टार्ट कर लिया है लेकिन थोड़ा सा किसी ने कह दिया को भाई इस कारोबार में तो फायदा नहीं है, इस कारोबार में तो नुकसान है, दूसरे बंदे ने कारोबार स्टार्ट किया था तो उसको जो है ना इतने % नुकसान हो गया था, या तीसरे बंदे ने कारोबार स्टार्ट किया था तो वो जो है ना उसका टोटल लॉस में चला गया सारा कारोबार। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। इसमें जो है ना ज़रूरी है कि आपको अपने आप पर यकीन होना चाहिए। जब आप अपने आप पर यकीन करेंगे कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, जब आप कहें आपके अंदर से ये बात निकले कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर कन्फर्म आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद ये अपने आप पर यकीन ही नहीं रखते, आपने ये काम एक स्टार्ट कर लिया है और आपको ये इस बात पर यकीन ही नहीं है कि मैं अब इस काम में कामयाब हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, तो ये छोटी सी बात ही आपके लिए ये काफ़ी है कि आप उस काम में कामयाब हो ही नहीं सकते, आप उस काम में कन्फर्म नाकाम हो जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि अपने काम पर जितना हो सके यकीन रखें और यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा रखें। जब आप अल्लाह पर भरोसा रख के अपने काम पर यकीन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम में बरकतें भी आएंगी और आपका काम जो है ना तरक्की भी करेगा। इसके साथ आपने जो है ना कोशिश करनी है कि अब जब आप इन स्टेप से इन मराहल से गुजर जाते हैं तो इसके बाद आपको अपनी एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। वन मैन कभी भी जो है ना सारा काम नहीं कर सकता। आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में जब बैठते हैं तो वहाँ पर आपको जो है ना एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है, एक एंड्रॉयड डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक जो है ना आपको रिसेप्शन पर बैठने की ज़रूरत पड़ती है, एक आपको जो है ना बॉस की सीट पर बैठने की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चेयर्स पर आप अकेले नहीं बैठ सकते, आप इन सारी चीज़ों को अकेले मैनेज नहीं कर सकते। आपको एक मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट अलग चाहिए होता है, आपको एक किचन का डिपार्टमेंट अलग चाहिए होता है, आपको एक सफाई का जो है ना सफाई के लिए बंदे की ज़रूरत होती है। अगर आप खुद सोचें कि मैं ये सारे काम खुद कर लूँगा तो ये मुमकिन नहीं है। आप कोशिश करें कि अगर आपका काम थोड़ा सा चलने लग गया तो आप जॉब क्रिएट करें,
आप लोगों को अपने काम में जो है ना इनवाइट करें, आप लोगों को बताएं कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट किया है तो आप मेरे काम में आकर एज ए मुलाजम काम करें। आप अपने काम में जो है ना दूसरे लोगों को एज ए टीम मेंबर बनाएं, ताकि आपका जो काम है वो जल्दी से ऊपर आ जाए। जब आप खुद सारा काम स्टार्ट करना लग जाएंगे तो आपने वही काम अगर आपने 10 दिन में मुकम्मल किया है, अगर इसके साथ अगर आपने 5 बंदे हायर कर लिए हैं तो वही काम आपका 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। इसकी वजह यही है कि आपका वही काम जब आप एक क्लाइंट से अपना जो है ना काम स्टार्ट किया है, आपने एक क्लाइंट से अपना एक प्रोजेक्ट ले लिया है, तो उस क्लाइंट को आपने टाइम दे दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर मैंने आपको आपका प्रोजेक्ट जो है ना वापस कर दूंगा, मुकम्मल बना के आपको दे दूंगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप खुद ये सारा काम स्टार्ट करना शुरू हो जाते हैं तो आप खुद सोचें कि जब आप खुद सारा काम करेंगे तो आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ है, तो आपको वो काम करने में 2 मंथ भी लग सकते हैं। 2 मंथ का टाइम अगर आप उस पर सर्व कर देते हैं तो आप खुद सोचें कि आपका क्लाइंट आपसे कितने परसेंट जो है ना वो राजी होगा और कितने परसेंट वो नाराज हो जाएगा। तो इसके बरक्स अगर वही काम आप एक टीम के दायरे में रह के करते हैं तो आप 1 महीने की बजाय 10 दिन में वो काम मुकम्मल कर सकते हैं, और 10 दिन में मुकम्मल करके अपने क्लाइंट को देंगे तो आपका क्लाइंट खुश हो जाएगा और वो आपको एक प्रोजेक्ट देने के बजाय आपको 10 प्रोजेक्ट मजीद दे देगा कि भाई ये जो कंपनी है इसने मुझे ये काम करके दिया और बड़े अच्छे अंदाज में करके दिया है। और ये बात बड़ी अहम है कि टीम में जितने लोग होते हैं वो सब का जो माइंडसेट होता है वो सब का डिफरेंट होता है। जब आप सबके साथ मशावरत के साथ अपना काम करते हैं, अपने मशावरत के साथ अपने प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट अपना होता है, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से बात करता है, वो खुद को अपना माइंडसेट शो करता है कि भाई मेरे माइंड में ये चीज़ें हैं, तो आप जो है ना इस ऐसे जो है ना काम कर सकते हैं। तो जब आप अपने ऑफिस में अपने दायरे में एक टीम बनाते हैं तो आप जो है ना बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं। तो इसके बाद जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब इन सारे स्टेप से गुजर जाते हैं, आपके अंदर ये सारी खूबियां पैदा हो जाती हैं, तो आपने जब ये अपना काम सारा कर लिया है तो इसके लिए इसके बाद ज़रूरी है कि आपको अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को करने के बाद अपना ये काम अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देते हैं तो अल्लाह आपको जो है ना इस काम में बरकतें अता कर देता है। और आप खुद देखें कि जब आप अपने काम में अल्लाह आपके काम में बरकतें पैदा करेगा तो आपके काम में कितनी जल्दी से तरक्की हासिल होती है। तो इन सारी चीज़ों से गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जब आप एक नया कारोबार स्टार्ट करें तो आपको चाहिए कि आप इन सारी बातों पर अमल करें। जब आप इन सारी बातों पर अमल करेंगे तो फिर एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप एक ऐसी शख्सियत माशरे में पैदा होंगे कि आप लोग आपकी इज्जत करना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको इज्जत की निगाह से देखना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको देखेंगे लोग कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं, आप एक कामयाब इंसान बन चुके हैं। और लोग आपके इस सारे मराहल में गुजरने के बाद जब आप इस मराहल से गुजरते हैं तो लोग आपकी फिर कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी भी आदतें लोग आपको अपने अंदर अपनाना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं होता कि आपने सिर्फ दूसरों की आदतें ही अपने अंदर अपनाई हैं, लोग भी आपकी आदतें अपने अंदर अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। वजह ये होती है कि आपको वो समझते हैं कि आप एक कामयाब शख्स हैं। आप एंटरप्रेन्योर्स के रूप में एक मार्केट में एंटर हुए थे तो आपने वहां मार्केट में आकर चांद लगा दिए और आपने वहां पर आकर इतना अच्छा कारोबार किया, इतना अच्छा अपनी टीम बनाई, इतनी अच्छी आपने मेहनत की, इतनी अच्छी आपने हार्ड वर्किंग की, इतनी अच्छी आपने जो है ना क्रिएटिविटी अपने काम में दिखाई और आपने सारे काम में इतना ज़्यादा सब्र किया और सारी इन चीज़ों के बाद आपने अपने काम को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया, तो आपका काम जो है ना बहुत जल्दी आपका तरक्की के मराहल में चला गया और लोग आपको जो है ना कहेंगे कि आप भाई मेरे काम में आए और मेरे काम में आकर भी जो है ना हमारा पार्टनर बने और हमारे जो है ना पार्टनर बन के हमारे काम में जो है ना तरक्की के मराहल में गुजरें। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं अपने नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए।
कोई भी कारोबार स्टार्ट करने के लिए अगर आप इन खूबियों पर अमल करते हैं, इन बातों पर अमल करते हैं, तो ये ऐसी अहम बातें हैं कि आपके कारोबार के लिए ये बहुत तरक्की का बास बनेंगी। तो इसके बाद मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आए यूट्यूब पर जब अपलोड होगी तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने जो है ना नई वीडियो मोटिवेशनल अपलोड कर दी है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर उस वीडियो से फ़ायदा हासिल करेंगे। मेरा सिर्फ मकसद यही होता है कि आप लोगों को जो है ना अपना नॉलेज शेयर करूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक रिसर्चर भी हूँ। मैं इंटरनेट से और किताबों से बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, और इन चीज़ों से जब मैं जो कुछ अच्छी बातें आखिर होती हैं तो मैं वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा समझता हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करना मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके साथ ये बातें मैं शेयर करूँगा तो मेरा ये इल्म में इजाफा मज़ीद हो जाएगा, और मैं खुद जो है ना ये बहुत फ़ायदेमंद इस बात को समझता हूँ। तो इसके साथ जो है ना मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।